इस तरह से अगर सनातन को लेकर स्टेटमेंट दिया जा रहा है, उनके विरोध में, उस धर्म को लेकर, इसके आगे की भविष्य क्या देख रहे हैं, कैसी राजनीति? आगे का भविष्य ये है कि आप खुद उदयनिधि नादन का देख रहे हैं। 2 सितंबर 2023 को भी इन्होंने बयान दिया था। उसका रिजल्ट हुआ कि इनको बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। स्टालिन साहब ने पदयात्रा की इनके यहाँ, और इनके यहाँ रैली की, 4 रैलियाँ की, पदयात्रा 9 पदयात्राएं की, और ये भी कहा कि इनको सीएम बनाएंगे। तब ये बामुश्किल जीत पाए, स्टालिन साहब हार गए। इसका यही होगा, अगर इस तरह का रहा तो उसका खामियाजा अभी द्रमुक ने भोगा है। और आपको दूसरी बात बता दें कि इन्होंने ये पहला नहीं किया। इन्होंने 23 सितंबर 2023 को भी ऐसे बयान दिया था, तब इन्होंने माफ़ी मांगी थी, और द्रमुक ने भी इस बयान का खंडन किया है। द्रमुक ने भी खंडन किया। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात बतला दें, जो वहाँ पे जो निर्णय हुआ है वो इसके विरोध में हुआ, चूंकि सनातन का विरोध कर रहे थे, इस कारण थलपत जीत गए। और द्रमुक जैसी इतनी मजबूत पार्टी अभी तक के 32 साल के इतिहास में सबसे बड़ी बहुमत से जीत के आई थी, फुल फ्लैश, नहीं तो वहाँ फुल फ्लैश कोई नहीं, और तब ये हार गए। ये लड़का ही इनका कहना नहीं चाहिए, जितने मौजूदा नेता हैं इनके सभी के लड़के नकारा लग रहे हैं। दूसरा देखिए क्या है कि वास्तव में वहाँ पर पेरियार के एक थे, पेरियार ने सनातन का विरोध किया था, वो लॉजिकली थे, उनके जो थे उनका लोगों ने सम्मान किया। पेरियार की यार इज्जत उनके वसूलों पे नहीं चल रहे हैं, एमजी रामचंद्रन के वसूलों पे नहीं चल रहे हैं, करुणा साहब के वसूलों पे नहीं चल रहे हैं। स्टालिन ने ऐसा बयान नहीं दिया। ये उदयनाथ पहली बार नहीं, इसके पहले यही नहीं, इसी की वजह से, इसी की नादानी की वजह से बिहार में कश्यप चला गया था जेल, बाद में छोड़ना पड़ा। तो आपको बताने ये इसकी गलती है, पहला ही नहीं। दूसरी आपको बता रहे हैं कि अब वहाँ पर जो है ये जो हार हुई है इनकी, सिर्फ सनातन का विरोध कर, सनातन के बारे में बता रहे हैं। सभी धर्म का उदय काल मालूम है, परंतु सनातन एक ऐसा धर्म है, अनादि से है, इसका उदय काल नहीं है, और किसी भी मजहब का अंत नहीं है। जैसा ये कहना है अंत है, झिंगुर है, चाहे इस्लाम हो चाहे ईसाई, किसी का भी अंत नहीं, सभी कायम रहेंगे। ये अनादि काल से है। तो ये कुल मिलाकर के इसने गलत किया है, और इसका खामियाजा आगे जाके और भुगतेगा। ठीक है, आप कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? रंजना जी, मैं तो बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ। मैं इसलिए दुखी हूँ, चाहे सनातन के ऊपर कोई भी अगर टिप्पणी करता हो या मेरे मजहब इस्लाम के ऊपर, मैं बड़ा दुखी हूँ। मैं चाहता हूँ कि देखिए भारत सरकार कानून बनाए, इष्ट निंदा कानून, ताकि कोई भी किसी के देवी देवता पीर पैगंबर पे अभद्र टिप्पणी ना कर सके। निंदा कानून तो पाकिस्तान में चल रहा है, वही वाला बने। अरे मैं कहता हूँ, अरे सुन लीजिए, मुझे पाकिस्तान से मतलब नहीं, अरे सुन लीजिए, जिन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत है वो पाकिस्तान जाए। मैं अपने भारत के संविधान पे भरोसा करता हूँ। एक एक करके यहाँ नहीं मनाया जा रहा, अभी तक नहीं हो पाया। हाँ सुन लीजिए, तो आप क्या पाकिस्तान चले जाएंगे? मैं भारतीय हूँ, अल्लाह का शुक्र है, इसे भारत की पाक सरजमी पे दफन हो जाऊंगा। संविधान से अम्बेडकर जी के देश, संविधान आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है ना? मैं आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है, जिन्नत से मोहब्बत है। अरे एक एक करके सर टॉपिक पे लौटते वापस। सर आप मैं टॉपिक पे ही आ रहा हूँ। अगर मैंने देवी देवताओं के लिए अगर कह दिया कि अगर एक कानून ऐसा आ जाए, कोई भी इंसान मेरे देवी देवता या पीर पैगंबर अभद्र टिप्पणी ना करे, तो अजय भाई को बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि इनके अंदर वो जिन्ना वाली सोच है, इसलिए बार बार ये ऐसा हुए। आपको याद हो, एक नीतीश राणे है महाराष्ट्र के विधायक, उन्होंने महंत रामगिरी का बचाव करते हुए क्या कहा था, जबकि महंत रामगिरी ने पैगंबर इस्लाम पे अभद्र टिप्पणी करी थी, नीतीश राणे जी ने कहा कि अगर किसी ने भी महंत गिरी को अगर कुछ भी कहा तो मस्जिद में घुस के चुन चुन कर मारेंगे। अरे भाई, अगर आप पैगंबर इस्लाम पर इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करने वाले का बचाव कर रहे हैं, तो आपको कोई हक नहीं है कि किसी के उसको किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी गलत है। हाँ बिल्कुल रंजना जी, देखिए मैं भारत 24 का इसलिए सम्मान करता हूँ, रंजना जी आपका भी इसलिए सम्मान करता हूँ क्योंकि आप लोग सार्थक बात करते हैं, बिल्कुल ऐसी सार्थक बात करते हैं, देश के अंदर अच्छा मैसेज जाता है। और रही बात, मैं फिर वही कहता हूँ कि ऐसा कानून बनना चाहिए देश के अंदर, जहां पर कोई भी किसी भी देवी देवता या धर्म पर अभद्र टिप्पणी ना करे। पीस पार्टी यही चाहती है। ठीक है सर, जल्दी से 30 सेकंड। देखिए, आपको बतलाना है कि वास्तव में जो इस समय पोजीशन है, सनातन का विरोध इसके पहले भी हुआ। 1967 में हुआ तो इंदिरा जी की 10 सरकारें गिर गई थी। इसके पहले जब जब सनातन का विरोध हुआ तो उन लोगों ने खामियाजा भुगता। ये मतदान सनातन के खिलाफ जो बोला गया था उसके खिलाफ है, और द्रमुक जैसी पार्टी हार जाना तो बहुत स्पष्ट है, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सनातन पर टिप्पणी और इसका विरोध, उदयनिधि स्टालिन के स्टेटमेंट आपको मालूम है? मैं उदयनिधि से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो अपने असली बाप का औलाद है, किसी दूसरे धर्म पे सनातन को छोड़ करके
मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई पर हो, एक भी आवाज़ उठा को देख ले, अगर उसको नहीं जिंदा जला दिया गया तो फिर वो नाम बदल देना। और रही बात सनातन, सनातन को जो जो गाली देगा उसकी मिट्टिया पलित हो जाएगा। जो केंद्र में सत्ता में था, आज के डेट में देख लियो उसका राज्य में भी सरकार नहीं है, जो राज्य में था वो आज जिला स्तर पे भी नहीं है। तो मैडम ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो जो हमारे सनातन को गाली देगा या कोसेगा वो इस भारत में या किसी राज्य में वो राजनीतिक करने लायक नहीं रहेगा, वो प्रधानी का चुनाव जीत नहीं पाएगा। ये मैं उन लोगों से सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, आप कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? गलत बात है मैम, किसी भी धर्म के लिए, खास करके हिंदू के सनातन धर्म के लिए बोलना ये गलत बात है। स्टालिन ने इससे पहले भी दिया था ये स्टेटमेंट, ये गलत है क्योंकि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, तो इसका मतलब नहीं हमारे हिंदू धर्म के लिए बोलने का इनको कोई अधिकार नहीं, उनको या किसी को भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हम एक हिंदूवादी लोग हैं। तो हमें ये बिल्कुल भी विश्वास, किसी भी नेता या अभिनेता कोई हमारे बारे में बोल रहा है, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? स्टालिन जैसे एक नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ हो सकते हैं। और स्टालिन जैसे लोगों का बस एक ही उपाय है, जैसे अभी देश में SIR चलाया जा रहा है और बांग्लादेशियों को भगाया जा रहा है। और बहुत जल्द ऐसे जो धर्म के विपरीत बोलने वाले हैं, जो धर्म के प्रति लड़ाने वाले लोग हैं, ऐसे इनके लिए एक अभियान FIR चलाया जाएगा। उसके बाद ये देश से आपको जो है बाहर भागते हुए दिखाई देंगे। ऐसे पढ़े लिखे कुछ मूर्ख हैं जो नेता नगरी में आके कुछ विवाद जो है पैदा करते हैं। उन्हें यह सीखना चाहिए कि धर्म ही है ऐसा है जो हमें माँ बाप भाई बहन और रिश्तों के बारे में जो बताता है। तो ऐसे लोगों जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो पत्थर मारते थे वो भटके हुए लोग थे, आज गायब हैं वो। आज वो जो भटके हुए लोग थे वो गायब हैं, आज कहीं पत्थरबाजी नहीं हो रही। तो बहुत जल्दी जितने सनातन के विरोधी हैं जो अनाप शनाप बातें करके लोगों को भिड़ा रहे हैं, लड़ा रहे हैं ना, बहुत जल्दी पत्थरबाजों की तरह FIR एक उसके थ्रू जो है ये बिल्कुल देश से बाहर रहेंगे तो सनातन के रहेंगे, नहीं तो देश से बाहर रहेंगे। ठीक है, आप क्या कहेंगे? So basically, yes, obviously, अगर उसने ये स्टेटमेंट दिया, that's a wrong thing. But as a Gen Z, we want development. See, ये चीज़ें होती रहती है, कोई हिंदू पे बोल रहा है, कोई मुस्लिम पे बोल रहा है। द सेकेंड थिंग, आप ऑब्वियसली ये चीज़ों के परे भी देखो, क्योंकि सी हमें पाकिस्तान नहीं बनना है, वो तो वही कटोरा भीख मांग ही रहा है। हमें चाइना की तरफ देखना है और ऑब्वियसली वी वांट डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट कॉलेजेस, वी वांट यूनिवर्सिटीज़, वी डिडंट वांट कि अनएजुकेटेड लोग रह जाए। तो ऑब्वियसली नॉट स्टालिन, बट इफ वी सी इन साउथ इज़ अ टोटली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ। मैंने साउथ विजिट किया है, साउथ ऑब्वियसली टोटली डिफरेंट, टू डेवलप, टू हिंदू मुस्लिम जैसी चीज़ें नहीं है वहाँ पे जितनी नॉर्थ में है। एंड ऑब्वियसली वेस्ट, आई एम फ्रॉम मुंबई, सो ऑब्वियसली वेस्ट भी बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली वी वांट जस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखिए विकास होना चाहिए, जिसका जिक्र आपने सबसे शुरू में किया था कि धर्म की राजनीति या सनातन पे इस तरह की टिप्पणी की जरूरत नहीं है। राइट। लास्टली एक चीज और मैं बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को, जनता को ये संदेश देना चाहूंगा कि आज लोग यहाँ कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने खंडन नहीं करा, बट एक चीज और है कि अगर DMK आज कांग्रेस के साथ है, लोग उसे जोड़ रहे हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि DMK कभी NDA का पार्ट भी रहा है। देयरफॉर ये है कि दोनों पार्टी सेम है। हमें ये देखना है कि हमें अपने देश के लिए क्या चाहिए, हमें धर्म चाहिए या डेवलपमेंट चाहिए, उसी हिसाब से हम देखें, नजरिया रखें और वोट दे, तब जाकर ये धर्म की राजनीति खत्म होगी।